पूरा घर धुएं से भर गया था। जितना अधिक अग्नि जलाने की कोशिश करते उतना ही धुआं उठता। बलराम जी बेचारे फंस गए थे। जितना अधिक प्रयास करते उतना ही अधिक धुआं उठता। अब क्या करें? लक्ष्मी देवी से विद्रोह करने का कुछ तो परिणाम मिलेगा ना। तो बस जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों भाई घर में चूल्हे के पास बैठे हैं। धुआं उड़ रहा है और खांस रहे हैं। फिर क्या? अब कौन मुक्त करेगा उन्हें इस भयंकर विपत्ति से? चलिए देखते हैं। हरे कृष्णा। लक्ष्मी देवी और श्रेया चांडालुनी की कथा की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। पहली कड़ी में हमने देखा कि लक्ष्मी देवी अपने भक्त श्रेया चांडालुनी के घर उसे आशीर्वाद देने गई हुई थी और वहाँ से निकलते हुए उन्हें जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने देख लिया। अब बलराम जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी देवी एक चांडाल के घर में जाकर आई है। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि वे लक्ष्मी देवी को श्री मंदिर से बाहर निकाल दे। अब बेचारे जगन्नाथ जी फंस गए। बड़े भाई की आज्ञा मानना जरूरी था, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी देवी का क्रोध मोड़ लिया और आखिर लक्ष्मी देवी अपने सारे ऐश्वर्य और सेवकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन सुबह बलदेव जी प्रातःकालीन भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई ये भोग लेकर नहीं आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा, क्या बात है, आज भोग लाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखकर उदास मुख से उत्तर दिया, भैया आज से कोई भोग नहीं आएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ ये मंदिर छोड़कर चली गई है। जब बलराम जी ने ये सुना तो उन्होंने सोचा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, हम स्वयं अपना भोग बनाएंगे। ये सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई गृह में प्रवेश किया। अब वहां जाकर देखा तो पूरा भंडार गृह खाली पड़ा हुआ था। ना तो कोई सब्जी तरकारी है और ना ही अन्न सामग्री। और अब इतनी देर में दोनों भाइयों को अत्यंत भूख भी लग गई, तो उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर से भिक्षा ही मांग लेते हैं। ये सोचकर उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे, ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। अब देखिए, उनके पास से लक्ष्मी देवी तो चली गई थी, इसलिए उनके चेहरे भी मलिन हो गए थे और कोई भी उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। ऐसे में उन्हें भिक्षा कौन देता? ऐसे में लक्ष्मी देवी की आज्ञा से सूर्य देव ने अपनी धूप का प्रकोप भी बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप जगन्नाथ जी और बलराम जी को तपती हुई धूप में रेत पर चलना पड़ रहा था। भूख और प्यास से परेशान उन्होंने दूर एक तालाब देखा, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे कि तालाब का पानी सूख गया। हताश होकर वे एक पेड़ के पास गए। उन्होंने सोचा इसके कुछ कोमल पत्ते हैं, उसी को खाकर पेट भर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वे सारे पत्ते सूख के नीचे गिर गए और इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। संध्या हो गई, लेकिन ना तो कुछ खाने के लिए मिला और ना ही पीने के लिए पानी। आखिर थक हार के वे एक मंदिर के पास पहुंचे, जहां अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था। उन्होंने कुछ लोगों को विनती की कि उन्हें कुछ प्रसाद खाने के लिए दे दिया जाए, लेकिन आप तो जानते ही हैं, लक्ष्मी देवी का क्रोध तो बस कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। ऐसे में एक वृद्ध स्त्री को उन पर दया आ गई। उस स्त्री ने करुणावश दोनों भाइयों को एक छोटे से पात्र में कुछ मुरमुरे दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों प्रसन्न हो गए। लेकिन आपको लगता है कि लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से उन्हें ये प्रसाद खाने देंगी? जी नहीं। जैसे ही उन्होंने इस प्रसाद को लेने के लिए हाथ उठाए, उसी समय तेज हवा बहने लगी और सारा प्रसाद उड़ के बिखर गया। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि उस समय जगन्नाथ जी और बलदेव जी की क्या स्थिति हुई होगी। ये वही जगत के नाथ जगन्नाथ जी और उनके भाई बलराम जी हैं, जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है। उनके हाथ कभी सूखने नहीं दिए जाते, जो एक समय में ही 56 भोग खाते हैं। ऐसे हमारे प्यारे जगन्नाथ जी और बलदेव जी को आज एक सूखा पत्ता भी नहीं मिल रहा था।
तो अब आप सोच ही सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति हुई होगी। आखिर वे दोनों भाइयों ने थक हार के किसी से पूछा कि भाई, हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय हमें कहाँ भोजन मिल सकता है? तो किसी ने उनसे कहा, अवश्य, वो देखिए, वो चांडालों का गांव है। वहाँ पर एक बड़ी करुणामय स्त्री रहती है। वे पुण्यशाली और दानी भी है। वे अवश्य आपको भोजन देगी, वहीं जाइए। ये सुनकर जगन्नाथ और बलराम जी उस गांव में उस स्त्री के घर गए। उस स्त्री ने प्रेम पूर्वक उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि वो अभी उनके लिए भोजन बनाकर ला रही है। लेकिन अब देखिए, ये तो हमारे बलराम जी हैं। उनकी इच्छा नहीं थी कि वे एक चांडाल स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन खाएं। इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कहा, नहीं, अपना भोजन हम स्वयं पकाएंगे, इसलिए आप कृपया हमारे लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था कर दीजिए। ये सुनकर उस स्त्री ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। ये कहकर उसने घर में एक स्थान पर नया चूल्हा बना कर दिया, स्वच्छ और नए बर्तन लाकर रखे और बलराम जी की इच्छा अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। ये कहकर प्रसन्न होते हुए बलराम जी चले गए स्नान करने और पीछे छोड़ गए हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को। अब जगन्नाथ जी भी अपने भाई की आज्ञा मानकर बैठ गए भोजन पकाने के लिए। लेकिन क्या करें, भोजन तो तब बनेगा ना जब चूल्हा जलेगा। उन्होंने इतना प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। अब बलराम जी स्नान करके वापस आए। वे तो ये सोचकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि चलो अच्छा है, अब आखिरकार कुछ खाने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे जगन्नाथ जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अभी तक जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी की अच्छी खासी डांट लगा दी। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमसे एक चूल्हा भी नहीं जलता है? इतना समय हो गया और अभी तक तुम चूल्हे पर बर्तन नहीं रख पाए हो? चलो हटो यहाँ से, लाओ मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ, दे दो मुझे सारी सामग्री। ये कहकर बलराम जी खुद बैठ गए चूल्हे में आग जलाने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि जैसे जैसे वे आग जलाने का प्रयास करते, उल्टा आग की जगह धुआं उठने लगता। बहुत बार प्रयास करने के बाद भी वे चूल्हा नहीं जला पाए। पूरा घर धुएं से भर गया। सभी लोग खांसने लगे और आखिरकार उन दोनों की आंखों में से पानी बहने लगा। अब थक हार के जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने उस घर की स्त्री से कहा कि वही कुछ खाने के लिए उन्हें दे दें। वह स्त्री उन दोनों भाइयों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही उन्होंने ये भोजन खाया तो उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि वो भोजन सच में स्वादिष्ट था और उसका स्वाद भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। ये बिल्कुल वैसा था जैसा लक्ष्मी जी उनके लिए बनाती थी। और भोजन के अंत में उन्हें एक विशेष मिष्ठान्न परोसा गया। जब उसे जगन्नाथ जी और बलराम जी ने खाया तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये वही विशेष मिष्ठान्न था जो लक्ष्मी देवी स्वयं उनके लिए प्रतिदिन बनाती थी और इसके विषय में और किसी को जानकारी नहीं थी। फिर इस स्त्री ने ये मिठाई कैसे बना दी थी उनके लिए? ये देखकर दोनों भाइयों को विश्वास हो गया कि हो न हो इस घर में लक्ष्मी देवी अवश्य रहती हैं और ये भोजन भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया था। अन्यथा इस घर की स्त्री को कैसे पता चलता कि भोजन के बाद जगन्नाथ जी और बलराम जी एक विशेष मिष्ठान्न लेते हैं? तो बस अब उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ और खास करके बलराम जी को। अब वे ठहरे बड़े भाई, तो इसलिए लक्ष्मी देवी से सीधे तो बात कर नहीं सकते। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वे लक्ष्मी देवी के पास जाकर उनसे क्षमा मांगे और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में लेकर आए। उन्होंने जगन्नाथ जी के द्वारा लक्ष्मी देवी को यह भी संदेश भिजवाया कि आज के बाद लक्ष्मी देवी की जहाँ इच्छा हो वहाँ वे जा सकती है। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा पाकर हमारे प्यारे जगन्नाथ जी आ गए अपनी रूठी हुई पत्नी लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए। उनके इस प्रकार मनाने पर लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गई और वापस श्री मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को वचन दिया कि जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए कभी भी कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल, दोनों को समान रूप से जगन्नाथ महाप्रसाद दिया जाएगा और वे दोनों एक ही थाली में भोजन कर सकते हैं। तो बस ये था लक्ष्मी देवी के रूठने का परिणाम। तो अब आप